वेलकम टू 50 शेड्स ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो हम तब बोलते हैं जब आपने कहीं मेहमान बन के जाना हो या मेहमान ने आना हो या मेहमानों से मुतल्लिक जितनी भी वोकैब है और जिस तरह की सिचुएशंस में हमें इंग्लिश बोलना पड़ती है, ऐसे तमाम जुमलों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है आज कौन आ रहा है। कोई घर में मेहमान आ रहा है और आपने पूछना होता है किसी से आज कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुडे। Who is coming today? Remember today, today में डिप्थोंग है। दो वाउल्स को मिला के जो हम साउंड बनाते हैं उन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं। और इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि आप उसको उस अंदाज से पढ़ें। Who is coming today? Today. This is the beauty of this sound. दूसरा सेंटेंसेस है कुछ मेहमान आ रहे हैं या आपसे किसी ने पूछा है Who is coming today? और आपको जवाब देना है Some guests are coming. Some guests are coming, or some guests are appearing, or we are expecting some guests today. We are expecting some guests today. मेहमान कैसे आ रहे हैं? How are the guests coming? What vehicle or what mode of travel they're using? कैसे आ रहे हैं? How are the guests coming? वो ट्रेन से आ रहे हैं. They are coming by train. They are coming by train. आपको इंतज़ार करवाने के लिए माजरत। आप कहीं पे जा रहे थे और आप थोड़ा लेट हो गए, सो आप माजरत करना चाह रहे हैं। आपको इंतज़ार करवाया, उसके लिए हम माजरत का हैं। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। वी अपोलोजाइज दैट यू हैव टू वेट। वी अपोलोजाइज दैट यू हैव टू वेट। हम माजरत ख्वाह हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। काफ़ी अरसा हो गया मिले हुए, किसी शख्स से आप मिले नहीं हैं। काफ़ी अरसा हुआ आपसे मिले नहीं थे। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। किसी ने बताया कि वो आपकी तरफ आएगा मेहमान बन के और आप उसे कह रहे हैं मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका सफ़र कैसा रहा? आप मेहमान से पूछ रहे हैं आपका सफ़र कैसा रहा। हाउ वॉज योर ट्रैवल। हाउ वॉज योर ट्रैवल। और उसके जवाब में आप कहेंगे सफ़र काफ़ी पुरसुकून था। द ट्रैवल वॉज क्वाइट पीसफुल। द ट्रैवल और द जर्नी वॉज क्वाइट पीसफुल और वेरी पीसफुल। वो कब पहुंचेंगे? When will they arrive? When will they arrive? Try to notice how I'm pronouncing the sounds. This is called a manner of articulation. हर साउंड को निकालने का एक मैनर होता है। हम अपनी मुंह को किस शेप पे लेके आते हैं, ज़ुबान कैसे ट्विस्ट कर रही है, होंठ कैसे मिल रहे हैं, एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। When इसमें W है, पहले W की साउंड है तो उसको हम निकालते हैं मुंह को गोल करके। When no, it's wrong. When will they arrive? R की जो साउंड है ये भी उसी पैटर्न पे है। Arrive. When will they arrive? So this is the exact manner of articulation of the R sound. वो कब आ रहे हैं? When are they coming? When will they arrive? Right? वो 5 बजे पहुंचेंगे। They will arrive at 5 o'clock. They will arrive at 5 o'clock. देखो मेहमान आ गए। See, there they come. See, there they come. और see, there the guests arrive. मेहमान कहाँ हैं? Where are the guests? Where are the guests? राय मेहरबानी अंदर आ जाएं। Please come in. Please come in. मेहमान को आपने अंदर बुलाया। Please come in. और please, you are most welcome in the house. You are most welcome in the house. आप थक चुके होंगे ना, जब मेहमान सफ़र करके आते हैं तो अखलाकी तौर पे हम पूछते हैं आप तो थक गए होंगे ना। You must be tired, right? You must be exhausted. आप ऐसे भी कह सकते हैं। और you must have been exhausted. आप काफ़ी थक गए होंगे। Have some rest, please. Have some rest, please. कुछ आराम कर लें। हमने बड़ी बेचैनी से आपकी आमद का इंतज़ार किया। जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जब उसे बचाना चाह रहे हैं कि हमने बड़ी बेसब्री और बेचैनी के साथ आपका इंतज़ार किया। We have been waiting for you quite impatiently. We have been waiting for you quite impatiently. हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं ना। We are meeting after quite a long time, right? We are meeting after quite a long time. चलो मेहमानों की कुछ खिदमत करते हैं। Let's serve the guests something. Let's serve the guests with something. खाना पेश किया जा रहा है।
रोटी खुल गई है, खाना पेश किया जा रहा है। द मील और द फूड इज बीइंग सर्व्ड, द फूड इज बीइंग सर्व्ड। बराए मेहरबानी लीजिए ना, हम कहते हैं मेहमानों से लीजिए ना, आप कुछ खाएं ना, प्लीज हैव समथिंग, प्लीज हैव समथिंग, और प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी आप खुद ही लें। नहीं, पहले आप। अच्छा, अखलाकी तौर पे हम मेहमान कहता है कि आप भी लें, तो हम उसे कहेंगे नहीं पहले आप। नो, यू फर्स्ट, यू फर्स्ट। नहीं, आप पहले। अच्छा, अखलाकी तौर पे मेहमान आपसे कहेगा कि आप भी लें ना, तो हम कहते हैं कि नहीं पहले आप। नो, यू फर्स्ट, यू फर्स्ट, और आफ्टर यू, आफ्टर यू, यानी हम तो आपके बाद कुछ लेंगे। मैं अभी आता हूँ, आप मेहमान से कह रहे हैं आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप मेहमान से कहते हैं तकल्लुफ़ मत कीजिए, प्लीज़ डोंट बॉदर, प्लीज़ डोंट बॉदर। अरे आप इसे अपना ही घर समझें, अरे आप इसको अपना ही घर समझें। मेक 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 इट योर, आप इसे अपना ही घर समझें। बी कंफर्टेबल, और थिंक इट एज योर ओन हाउस, थिंक इट एज योर ओन हाउस। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, और देयर वाज नो नीड फॉर दिस, देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर दिस। अब ये आप कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ कर रहे हैं। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो नाइस टू मीट यू, इट वाज सो नाइस टू मीट यू, इट वाज मैग्निफिसेंट मीटिंग यू। ये तो इसके लिए तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप कितने दिन रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे सर, और हाउ लॉन्ग विल यू स्टे डियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे? हम 2 दिन रहेंगे, वी विल स्टे फॉर 2 days, वी विल स्टे फॉर 2 days। अगर 3 दिन रहना है तो वी विल स्टे फॉर 3 days, वी विल स्टे फॉर 3 days। हम आपका शहर देखना चाहेंगे। मेहमान कहते हैं कि हम आपका शहर देखना चाहेंगे। वी वुड लव टू सी योर सिटी, वी वुड लव टू विजिट योर सिटी, वी वुड लव टू विजिट योर सिटी। ज़रूर, मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। ऑफ कोर्स, और श्योर, आई कैन टेक यू अराउंड, आई कैन टेक यू अराउंड, आई कैन टेक यू अराउंड। आपका शहर बहुत प्यारा है। योर सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रियली योर सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपका घर बहुत आला है। योर हाउस इज़ जस्ट मैग्निफिसेंट, योर हाउस इज़ रियली ऑसम, और योर हाउस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। माई प्लेयर सर, माई प्लेयर, इट्स नॉट प्लेयर एज मोस्ट पीपल प्रोनाउंस, माई प्लेयर सर। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी, बहुत फ़ख्र की बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ओके, ऑलराइट, वी विल लीव नाउ, ऑलराइट, वी शुड लीव नाउ, ओके, वी शुड लीव नाउ। अब हमें जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। ओके, वी शुड लीव नाउ, ऑलराइट, दिस इज द टाइम फॉर अस टू लीव, और वी शुड लीव नाउ, आई गेस, वी शुड लीव नाउ। आपके यहाँ काम करके बहुत मज़ा आया। इट वॉज रियली अमेजिंग स्टेइंग हियर, इट वॉज रियली amazing staying with you, it was really amazing staying with you। आज नहीं, किसी और दिन। Not today, some other day please, some other day please। Okay, remember other में end पे R है, लेकिन मैं pronounce नहीं कर रहा हूँ। So when you're speaking English, you need to understand that in English you hardly pronounce the R sound, and if it's necessary, अगर ये बहुत ज़रूरी है, तो आप उसमें अपनी टिप ऑफ टंग को सॉफ्ट पैलेट के साथ टच करके निकालेंगे। ओके, पहली बात तो ये कि इसको साउंड प्रोनाउंस ही नहीं करना। अगर करना है तो फिर लाइट सा, हल्का सा, लाइक यू आर राइट, ये मैं कह रहा हूँ, आई एम टचिंग द टिप ऑफ माई टंग टू द हार्ड पैलेट। यू आर राइट, नो, यू आर राइट, you are right, you are right। And remember, when you're pronouncing the R sound, you have to make your shape just like the way you were pronouncing the W sound. You are right, you are right, okay। जल्दी क्या है, तो what's the hurry, what's the hurry। ठीक है, जैसे आप कहें। okay, as you wish, as you want, as you say, you can use all these expressions। अच्छा, अपने वालिद को मेरा हाय कहना, मेरा सलाम कहना। गिव माई ग्रीटिंग्स टू योर फादर, से माई हेलो टू योर फादर, और से माई हेलो टू योर मदर और सिस्टर और ब्रदर, जिसको भी आप देना चाह रहे हैं। अब मेहमान जाने लगे हैं। अच्छा जी, आपका सफ़र अच्छा रहे, मेरी दुआ है कि आपका सफ़र अच्छा रहे। हैव अ सेफ जर्नी सर, हैव अ सेफ ट्रैवल सर, हैव अ सेफ ट्रैवल सर।
अच्छा जी, फिर मिलेंगे। ओके, सी यू सर। ओके, गुड बाय सर। ओके, सी यू फॉर नाउ सर। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको काफ़ी मदद देंगे जब अपने मेहमानों के साथ इंग्लिश बोलनी होगी, और ऐसा बहुत कुछ इंशाल्लाह इस चैनल पे आता रहेगा। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।